आज मैं आपको एक रेडीमेड कुर्ती से उसका नाप लेके दूसरी कुर्ती कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ। तो रेडीमेड कुर्ती से कैसे नाप लेते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो ये जो मेरी कुर्ती है वो 50 नंबर की कुर्ती है, मतलब मान लीजिए कि ये 4XL की तो कम से कम होगी, XXL भी नहीं, XXL भी नहीं, और ये 4XL वाली कुर्ती है। आपको नॉर्मल ही कुर्ती रखनी है, ना ही फैला के या ऐसे कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल कुर्ती रख दीजिए। और गले का जो नाप है वो है 7, मतलब कि 3.5 लिया है गला। शोल्डर है 3.5 के ऊपर 4.5 का शोल्डर है। अब जो शोल्डर है वो स्टिच किया हुआ हमें 16 आ रहा है, तो इसका मतलब है आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लगाना है। तो 16 के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ के 17 शोल्डर लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा आर्म होल, तो आर्म होल नाप लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम टेप को ऐसे मोड़ देंगे और इसको ऐसे फैला के फिर यहाँ से आगे चले जाएंगे। 22 का आर्म होल आ रहा है। अब स्लीव की लेंथ नापेंगे। स्लीव की लेंथ होगी 16.5, उसकी विड्थ है 7। स्लीव का यहाँ से यहाँ तक का जो नाप है वो है कुछ 9.25 के आसपास। उसके बाद हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट है जो है वो 24 है, और उसके बाद सीधा नीचे वेस्ट का नाप, तो वेस्ट भी जो है वो है 23 के आसपास। अब हम नीचे के पोर्शन की नाप लेंगे। मैक्सिमम जो विड्थ है वो यहाँ पर है हिप के पास, और जहां पर यहाँ से टक्स शुरू होते हैं तो यहाँ का हम नाप लेंगे, जो आ रहा है 26। अब हमें कुर्ती की कुल लंबाई नापनी है। यहाँ शोल्डर का टॉप जो पॉइंट रहता है गले का, यहाँ से लेके हमें उसकी लेंथ नापनी होती है। फिर टेप रखेंगे और फिर बाद में यहाँ तक जो आ रही है 30.5, 30.75, तो मैं 31 ले लेती हूँ। तो हमारा मैक्सिमम जो नाप है वो रेडी हो गया है। अब इसी नाप के जरिए हम कुर्ती कट करेंगे। अब कपड़े को मैंने 2 बार फोल्ड करके बिछा दिया है। खुला भाग है जो सामने की तरफ है, बंद भाग है मेरी तरफ है। कुर्ती की जो लेंथ है उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ के मैंने उसकी लेंथ जो है वो 33 ली है। और उसी तरह कुर्ती की जो विड्थ है वो है 27, और उसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ते हुए मैंने उसकी लेंथ जो ली है वो है 29, और उसका आधा होता है 14.5। बाकी का जो बॉडी का मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ड्राफ्टिंग शुरू करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा प्रिंटेड है, तो मैं चाहे कोई भी चौक यूज़ करूँगी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको सीधा कपड़े के ऊपर ड्राफ्ट करूँ उससे पहले मैं आपको पेपर के ऊपर ड्राफ्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं शोल्डर ले लेती हूँ। शोल्डर जो है वो हमारा 8.5 है, और यहाँ से गला जो है वो 3.5 का है। अब यहाँ से इतना तो हमारा कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये पार्ट हम कट कर देंगे, शोल्डर को थोड़ा डाउन कर देंगे। और अब यहाँ पर आ जाएगी हमारी स्टिचिंग। तो हमें जो आर्म होल काउंट करना है वो इस पॉइंट से काउंट करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि आर्म होल के अंदर शोल्डर जो होता है उसके अंदर आधा इंच कम करके यहाँ से ऐड कर देना है हमें, बस। तो यहाँ से मैं 8 इंच ऐड कर देती हूँ। तो चेस्ट की लेंथ है वो टोटल 22 है, तो उसके हिसाब से 12 के ऊपर मार्क लगाएंगे। इन निशानों को मिला लेते हैं पहले। यहाँ पर 1/4 इंच बाहर की साइड पे और आधा इंच अंदर की साइड पे 2 लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये लाइन मैं सबके अंदर ड्रॉ करती हूँ, चाहे ब्लाउज हो चाहे ड्रेस हो। इससे ना हमारा जो आगे का आर्म होल है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से मैं गोलाई दे देती हूँ पहले। तो ये हो गई हमारे पीछे की गोलाई, ये हो गई आगे की गोलाई। ये आगे का और ये पीछे का। और अब हम जहां से नापेंगे वो स्टिच यहाँ से आएगी, तो हम यहाँ से ही नापेंगे। पहले बाहर का आर्म होल में नाप रही हूँ, 9.25 आ रहा है, ठीक है। यही निशान हम यहाँ पर रख देंगे 9.25 वाला, और फिर अंदर का निकालेंगे।
22 से ऊपर थोड़ा आ रहा है, तो ये आर्म होल बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसी पेपर को मैं यहाँ से काट लेती हूँ और फिर यहाँ लगा देती हूँ। पेपर में मैंने पहले पीछे वाला पल्ला काटा है और उसके बाद मैं आगे वाले पल्ले को काटूंगी, ताकि जो हमारा आर्म होल है वो बराबर निकले, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो, ताकि हमें कस्टमर कोई कंप्लेन ही ना करे कि भैया आपने स्लीव बड़ी बनाई है या आर्म होल से थोड़ा ड्रेस जो है वो बड़ा हो रहा है, ये कुछ भी ना प्रॉब्लम हो। अब ऊपर की तरफ से 14.5 के ऊपर एक निशान लगाना है, वो वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। जहाँ पर वेस्ट हमारी है 23, तो हम 11.5 के ऊपर एक निशान लगाएंगे और उसी तरह हमें ऊपर से 21 के ऊपर एक निशान लगाना है, जो हम हिप्स के लिए लगाएंगे। और हिप्स का जो आधा है वो है यहाँ पर 26। अब हम इन निशानों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ से ऊपर आगे जाने में 1 इंच घेरा ज्यादा है, पर हम 13.5 के ऊपर एक निशान लगाएंगे, यहाँ 27 के ऊपर, और बाकी का जो कपड़ा है वो उसमें चला जाएगा फोल्ड करने में। तो ये हो गई हमारी फाइनल मेजरमेंट जो पूरी होती है। यहाँ से फिर हम सीधा ही जाएंगे और यहाँ से फिर ऐसे गोल शेप देना है, लेकिन उसके लिए पहले मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो ले लेती हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मुझे फुट के अंदर जितना मिला है उतना ही मैं ले रही हूँ। वैसे उन्होंने तो मुझे बिल्कुल मना ही किया था, एक्स्ट्रा बहुत कपड़ा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम रख के चले गए तो हमारा ही फायदा है। अभी मैंने ड्रेस की जो कटिंग है वो पूरी कर ली है, लेकिन एक पार्ट मैंने बाकी रखा है जो मुझे आपको दिखाना था, जो है शोल्डर को डाउन करना। यहाँ पर जो गला है वहाँ से लेके मैंने आधे इंच तक शोल्डर को थोड़ा डाउन करके काट लिया है, तो आपको भी यही करना है। अब कटने के बाद मेरे दोनों पोर्शन रेडी हो गए, जिसमें से मैं आगे ऊपर का पोर्शन जो है वो निकाल लेती हूँ। ये वाला जो मेरा पोर्शन है वो पीछे का है। अब इस पेपर को मैंने जो 2 लाइन ड्रॉ करी थी उसमें से एक लाइन मैंने बाद में फिर से कट करी, उसको मैंने यहाँ पर लगाया और उसको फिर काट लिया। तो ये हो गया हमारा आगे का पोर्शन। तो दोनों पोर्शन रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जो स्लीव की लेंथ है वो हमने देख ली है, जिसमें उसकी लेंथ है वो है 16 और उसके नीचे की जो विड्थ है वो है 7। ऊपर हम यहाँ पर जो गोलाई बनाते हैं जो हम कहते हैं स्लीव का कप, तो उसकी जो विड्थ है वो है 9.25। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें 9.25 के ऊपर कटिंग कर लेना है, अरे ड्राइंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का जो ड्रेस है वो ऑटोमेटिक रेडीमेड ही है, तो हमें ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि कितना करेंगे क्या करेंगे। बस हमें उसकी जो स्लीव है उसकी विड्थ जो हमें मिल रही है उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया 9.25 के आसपास एक मार्क। तो 9.25 की जगह मैं 9.5 ले लेती हूँ, ताकि अगर थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो देख लेंगे। 9.5 के लिए मैं यहाँ पर एक मार्क लगाती हूँ। उसके बाद ये जो 9.5 वाला मार्क है वो ऊपर से कितनी लेंथ पे आएगा। तो जनरली क्या होता है कि ऊपर से ये कितनी लेंथ पे आएगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है कुछ बातों पे। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं पूरा स्लीव के ऊपर दिखाने वाली हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हम ये मार्क जो है वो कितनी लेंथ पे लगाएंगे, 3 पे। ये जनरली मार्क जो होता है 3, 4, 5 के बीच में रहता है, कभी कभी 5, 5.5 भी हो जाता है। तो 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, ये 6 में से हमें कौन सी लेंथ पे यहाँ पर मार्क लगाना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो, क्योंकि वो जो पूरा स्लीव का आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर 4 के ऊपर मार्क लगा रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 4 वाला मार्क, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्लीव की जो मेन है वो लेंथ। अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 या 2 इंच ऐसे ही छोड़ देंगे, एक इंच छोड़ देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी। अब ये लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ करी है ताकि हम जो शेप दे सके स्लीव का वो अच्छे से दे सके। बाकी इस लाइन का कुछ भी महत्व नहीं है, ना ही फिटिंग से कोई महत्व है, ना ही कुछ। बस एक हमें अच्छा स्लीव का जो पैटर्न है वो मिल जाए, इसीलिए हम ये लाइन दे रहे हैं। बाकी इसके लिए कोई इतना खास ये नहीं है। तो अभी ये हो गई 9.5, ठीक है। तो इसका आधा जो होगा वहाँ पर पहले हमें एक निशान लगाना है। तो आधे पे हमने एक निशान लगाया और फिर उसका ही आधा हमें करना है। तो मैंने फिर से पट्टी को मोड़ के एक यहाँ निशान लगाया। तो यही निशान फिर हमें यहाँ पर भी लगाना है।
तो ये 3 निशान हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों निशानों के आधे आधे इंच पर हमें एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी हम एक आधे इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी आधे इंच पे एक निशान, और यहाँ पर अंदर की साइड पे एक आधे इंच पे निशान। तो 2 बाहर की साइड पे और एक अंदर की साइड पे। जो बाहर की साइड है वो हमें पीछे की स्लीव के लिए दिए है, और अंदर की साइड का जो ये पोर्शन है वो हमने आगे की स्लीव के लिए दिए है। तो अभी मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जो पॉइंट मैंने दिया है वो एक्स्ट्रा मार्जिन के बिना वाला ही पॉइंट है, याद रखें। हमने एक्स्ट्रा मार्जिन अभी ऐड नहीं किया। हमने जो बेसिक स्लीव है, जो आर्म होल है वो 22 के आसपास आ रहा है, तो वो 22 वाला आर्म होल के हिसाब से ही हमने अभी स्लीव बनाई है। तो स्लीव का जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है, जो हम 1.25 इंच ड्रेस में भी छोड़ा था, वो अभी हम यहाँ पर नहीं छोड़ा है, वो बाद में छोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शेप दे देती हूँ। देखिए यहाँ तक ये सीधा चलेगा तो दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे डॉट्स को मिलाते जाए और फिर एक ऐसे शेप दे दीजिए, ठीक है। ये ऐसे एक शेप आपका बन गया। अभी यहाँ से पहले हम इस शेप में जाएंगे और फिर यहाँ पर सेंटर में से ऐसे घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ये जो वाला है वो आगे का है और ये वाला जो है पीछे का। देखिए ये स्लीव का जो मैंने ये लेंथ ली है वो मैंने यहाँ ली है, ठीक है, इस पॉइंट से लिए। ज़रूरी नहीं कि आप इस पॉइंट से ले, आप चाहे तो आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं। देखिए मैं डॉट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये वाली लाइन पकड़ के भी आप चल सकते हैं, स्लीव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे ऐसे करो, आप चाहे ये लाइन पकड़ के करो, आप दोनों में से कोई भी लाइन चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये स्लीव जो हम कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्लीव की एक शेप के लिए कर रहे हैं, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर आप इन लाइन के सिवा भी अपने हिसाब से अच्छा सा शेप दे सकते हैं तो वो भी बराबर है, वो भी बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अभी हम आर्म होल नाप लेते हैं कि कितना आ रहा है। हमें 22 का आर्म होल चाहिए, तो मैं यहाँ से नापना शुरू करती हूँ। पहले बाहर वाला जो पीछे का पोर्शन है उसको नापती हूँ, तो आ रहा है 10.5 पर यहाँ पर लगा देती हूँ मैं और फिर आगे चलती हूँ। तो ये हमें कुछ 21.25 के जितना मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें थोड़ा इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्लीव में। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में है वो हमें स्लीव में मिल जाएगा। वैसे भी ये 1 फुट के ऊपर ही जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब मैं स्टिच करूँगी मिल जाएगा 22। देखिए आधा इंच पौना इंच अगर कम ज़्यादा होता है तो वो आपको स्लीव में मिल जाता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन 1 या 1.5 इंच जितना कम आता है तब आपको ये जो मार्जिन है वो थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ पर आगे बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं श्योर हूँ। तो ठीक है, अब नीचे की जो लेंथ है उसको नाप लेते हैं। जो ड्रेस की लेंथ है वो कुल मिला के 16 है। तो यहाँ पर 16 तक की तो आ जाती है। मैं एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं जोड़ रही हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन जब मैं कट करूँगी तब जोड़ दूँगी। तो अभी 16 है तो उसके हिसाब से जो विड्थ है वो 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 पे एक मार्क और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 1 फुट लिया था तो मैं 1 फुट के हिसाब से यहाँ पर ले लूँगी। जो इतना तो चाहिए भी नहीं होगा 1 फुट के जितना, आधा फुट भी लेंगे तो भी चलेगा, इतना तो बहुत हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन। क्योंकि स्लीव में ज़्यादा इतना चाहिए नहीं होता है और वो भी 3/4 स्लीव है। यहाँ पर हाथ मोटा हो के भी कितना होता है, इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच होगा। तो इतना भी ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। अभी मैं ये जो पॉइंट्स है उनको मिला लेती हूँ। ये हमारा बेसिक हो गया और ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। तो अब मैं क्या करूँगी, स्लीव को पहले यहाँ से इतना कट कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन कट करूँगी। ये वाला पोर्शन कट करके स्लीव के ऊपर रख दूँगी और स्लीव काट लूँगी। फिर उसके बाद जो हमारा पीछे का कट है उसमें से हम आगे का पोर्शन थोड़ा सा ऐसे कर्व देके काट लेंगे, तो हमें हमारी स्लीव की जो कटिंग है वो मिल जाएगी। देखिए मेरे पास क्या है कि फैब्रिक जो है वो थोड़ा बंडल में ज़्यादा है, मतलब कुछ अराउंड 10 मीटर जितना फैब्रिक है। तो 10 मीटर का लेके मैं पूरी जगह पे नहीं घूम सकती, इसीलिए मैं आपको पहले पेपर पे कटिंग कर रही हूँ ताकि फिर मैं उसको
कपड़े के ऊपर रखूँगी तो मुझे कटिंग करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि अगर 2 मीटर या 2.5 मीटर का कपड़ा है तो हम टेबल के ऊपर आसानी से बिछा लेंगे, लेकिन 10 मीटर कपड़ा है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ। इसीलिए मैं पहले ड्राफ्टिंग कर रही हूँ और ड्राफ्ट को फिर कपड़े के ऊपर छोड़ के मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी होती है। हमने दोनों ड्राफ्टिंग देख ली, ऊपर का जो कुर्ते की भी ड्राफ्टिंग देख ली और स्लीव की भी। स्लीव्स की कटिंग मैंने रेडी कर दी है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो पेपर काटा था उसके अंदर हमें आगे का हिस्सा भी काटा है, तो आप आगे को हिस्से को काट के फिर उस पेपर को यहाँ पर रख के आगे के 2 पार्ट कट कर सकते हैं, या तो फिर आगे के जो 2 पोर्शन है उसको थोड़ा सा घुमाव देके काट लेंगे तो भी आगे का पोर्शन अच्छे से निकल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से आगे से थोड़ा कम काट के उसको अच्छे से शेप दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि स्लीव के जो आगे का पोर्शन है वहाँ पर एक कट लगा दूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि ये पोर्शन जो है मुझे आगे चढ़ाना है स्टिचिंग टाइम पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कट लगा दिए।